अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वरीशा जुल्फ़िकार एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। टर्की क्वारंटीन के हवाले से 1 जुलाई के बाद क्वारंटीन में क्योंकि 10 दिन गुजारने हैं और 7 दिन के बाद आपका टेस्ट होना है, तो 8वें दिन आपको रिलीज़ किया जाएगा या नहीं इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद इस बारे में मैं आपको अपडेट करूंगी। और वो इसलिए क्योंकि अभी 7 डेज़ 1 जुलाई से कंप्लीट नहीं हुए हैं। जिन लोगों को 7 दिन हो जाएंगे उनका टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे तो ये बात सामने आएगी कि 7 या 8वें दिन आपको क्वारंटीन से रिलीज़ किया जा रहा है या आपको 10 दिन ही वहाँ पर गुजारने हैं। प्लस ये भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी कि क्वारंटीन के पैसे आपको देने पड़ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की जानिब से क्वारंटीन करवाया जा रहा है या फिर वहाँ पर सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। ये मैं आपको इंशाल्लाह कल या परसों बताऊंगी जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि तकरीबन 7 से 8 दिन मुझे इस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ा। इन द मीन टाइम TRC के हवाले से मैं एक वीडियो आज बनाने जा रही हूँ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक तो ये कि TRC जो लोग लेना चाहते हैं, एजेंट्स के थ्रू लेना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस्तांबुल के अंदर भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ से अगर आप TRC अप्लाई करते हैं तो वो आपका TRC रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपको TRC नहीं मिलता। और स्पेशली वो एरियाज़ जो कि टूरिस्टिक एरियाज़ हैं, वहाँ से अगर आप TRC अप्लाई करेंगे जिसमें तकसीम स्क्वायर है, फातेही है और डिफरेंट एरियाज़ हैं जिससे आपको TRC नहीं मिलेगा, तो आपको वहाँ का एड्रेस नहीं डालना है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप किसी एजेंट के थ्रू TRC अप्लाई करेंगे, TRC लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि वो एजेंट आपको असली TRC दिलवा रहा है या नहीं दिलवा रहा। और इसके लिए आप जब इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, जिसका लिंक भी मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ से जाकर अपने TRC की डिटेल्स मालूम हो जाएंगी और आपको ये पता चल जाएगा कि आपका TRC ऑथेंटिक है या नहीं है। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स और कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जो आपको कंसल्टेंसी देते हैं, आपका काम करवा देते हैं, लेकिन आप स्कैम से बच सकें तो इसके लिए आपको थोड़ा सा होशियार और समझदार होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे एजेंट्स आपको ये कहेंगे कि इस्तांबुल में रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप किसी और सिटी से जाकर TRC अप्लाई कर लें। तो इस सिचुएशन में आपको TRC अप्लाई करने से पहले ये सोचना है कि आपने उसी शहर में रहना है जहाँ से आप TRC अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपको किसी और शहर में रहना है, क्योंकि जहाँ से आप TRC अप्लाई करेंगे आप वहीं से अपना नफूस रजिस्टर्ड करवाएंगे। और नफूस रजिस्टर्ड होने का मतलब ये है कि आपका जो वहाँ पर आपकी रिहाइश है, जो आपका एड्रेस है, वो मिनिस्ट्री के पास चला जाता है और आप वहाँ पर बतौर एक शहरी रह रहे होते हैं। तो आपके जो तमाम तर यूटिलिटी बिल्स हैं और जो दीगर चीज़ें हैं वो फिर आपके नाम पर आ रही होती हैं। तो ये टोटली इम्पॉसिबल है कि आप इस्तांबुल में रहना चाह रहे हैं और आप जाकर अंकारा से, अंतालिया से, बुरसा से वहाँ से आप TRC ले रहे हैं, क्योंकि वो TRC वहीं पर चलेगा जहाँ से आपने TRC लिया है। अदरवाइज़ वो TRC आपके लिए यूज़लेस है। तो आप ये देखिए कि जॉब्स के मौके कहाँ पर ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ जाएं TRC लेने के लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने अभी अपना वीज़ा अप्लाई किया था, उनका वीज़ा आ गया है, क्वारंटीन की वजह से वो लोग रुके हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वीज़ा 15 दिन से ज़्यादा का है, तो वो क्वारंटीन करके भी ये सोच रहे हैं कि वो फौरी तौर पर TRC अप्लाई करते हैं। आप बिल्कुल अप्लाई करें, TRC अप्लाई करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन TRC अप्लाई करने से पहले ये तमाम तर चीज़ें देख लें। प्लस लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा मसला है। आपको हमेशा इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश को भी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये सोचते हैं कि आप TRC खुद से बनवाएंगे तो आप बनवा सकते हैं, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि आपके पास 3-4 दिन है और आप ये समझते हैं कि आप ये सारे काम करके वापस भी आ जाएंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी गलती हो जाती है तो आपका TRC रिजेक्ट हो जाएगा और अगर आपका TRC रिजेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप एजेंट के पास जाएंगे। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एजेंट फिर आपसे डबल पैसे चार्ज करेगा कि आपका केस तो रिजेक्ट हो चुका है और अगर अब आपने TRC लेना है तो आपका केस दोबारा से बनवाना पड़ेगा और ये जो रिजेक्शन वाला एक मसला आ गया है इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप को ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे। वहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो 300 लीरा से 400 लीरा के बीच में अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट फ़ीस होती है और जो दीगर चार्जेस होते हैं वो सब लिए जाते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को माइंड में रख के जाइए। और TRC मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। TRC रिफ्यूज़ल के केसेस मैंने बहुत कम देखे हैं। तो आप
आसानी से टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, मगर जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। अगर अभी आपके वीज़ा में टाइम है, क्वारंटीन की वजह से आप रुके हुए हैं और सोच रहे हैं कि आपने कब जाना है, तो आप कुछ अरसे के बाद चले जाइए, क्योंकि ना टर्की कहीं भागा जा रहा है, ना टीआरसी कहीं भागा जा रहा है और ना आप कहीं जा रहे हैं। जब आपने ये सोच लिया है कि आपने टीआरसी लेना है और आपने टर्की में ही सेटल होना है, तो फिर थोड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी और उसके बाद पूरी फैमिली लेकर अब वो रैप अप करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा उन लोगों को ये है कि आप पहले खुद चले जाइए, वहाँ पर सिचुएशन देखिए। अगर वहाँ पर सिचुएशन अच्छी होती है तो फिर आप अपनी फैमिली को आराम से बुलवा सकते हैं, उनकी टीआरसी भी मिल जाती है। ऐसा वहाँ पर कुछ भी मसला नहीं है कि आपकी फैमिली आपके बाद नहीं आ सकेगी, या अगर आपको टीआरसी मिल गया तो किसी और फैमिली मेम्बर को टीआरसी मिलने में मसला होगा। तो सोच समझ कर प्लानिंग कीजिए। लाइफ टाइम की प्लानिंग होती है, बहुत सारे फंड्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी भी इन्वॉल्व होती है। तो जो लोग टीआरसी के लिए या फिर जो लोग घूमने फिरने के लिए टर्की जाना चाह रहे हैं और वे सोच रहे हैं कि हम क्वारंटाइन कर लें और क्वारंटाइन के बाद हम वहाँ पर घूमें फिरें या अपना जो भी काम है वो कंप्लीट कर लें, तो अगर आपका वीज़ा अभी वैलिड है तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, ईद के बाद देख लें क्या सिचुएशन है और उसके बाद ट्रैवल करें। लेकिन अगर आपका दिमाग जो है वो इस चीज़ पर आमादा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब सोच लिया जाता है कि घूमने फिरने के लिए जाना है तो उसके बाद रुका नहीं जाता, उसके बाद बस ये होता है कि हम पहुंच जाएं उस जगह पर जहां पर हमें जाना है। तो ये वाली सिचुएशन मैं भी फेस करती हूँ और आप लोग भी फेस कर रहे होंगे। लेकिन अभी ओवरऑल जो सिचुएशन वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं, बहुत सारी सरहदें बंद हैं, फ़्लाइट ऑपरेशंस के बारे में बहुत सारे मसले मसाइल सामने आ रहे हैं, टिकट्स की प्राइस बहुत हाई हैं, फिर बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आपको सेल्फ क्वारंटीन करना पड़ता है, आपको खुद से पैसे पे करने पड़ते हैं। तो इस तमाम तर सिचुएशन में मैं हमेशा सभी को ये मशवरा देती हूँ कि इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें। पैसा अगर आपके पास बहुत है तो भी उसको बचा के रखें, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या कम पैसा हो, पैसा मेहनत से ही कमाया जाता है। तो उसकी भी थोड़ी सी कदर करें और अपनी ख्वारियों से भी बचें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और उसके बाद पूरी दुनिया आपके लिए ओपन है। आपको जब जाना है, जहाँ जाना है, आप जा सकते हैं। सुकून से रहिए, आराम से रहिए, काम रहिए, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स विल बी फाइन इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है, आप समझते हैं कि किसी और के काम भी आ सकती है, तो शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।